धैर्य रखो। ये शब्द हम सबने कभी ना कभी सुने ही हैं। पर क्या धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप इंतजार करना है या फिर कुछ और? आज हम इसी को समझेंगे कि धैर्य असल में एक ताकत कैसे है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। तो चलिए सीधा इसी सवाल पर आते हैं। आखिर इंतजार करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम सबने वो बेचैनी महसूस की है, पर कभी सोचा है कि इसकी असल जड़ क्या है? देखिए, सबसे पहली वजह तो है हमारी उम्मीदें। हम सब अपने मन में एक प्लान बनाकर चलते हैं और जब जिंदगी उस प्लान से जरा भी भटक जाती है तो हमारा दिल बेचैन होने लगता है। दूसरी मुश्किल है समय। जब इंतजार लंबा होने लगता है तो हमारा सब्र जवाब देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा हो। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, जब हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं पर नतीजा तुरंत नहीं दिखता, उस वक्त निराश होना बहुत ही स्वाभाविक लगता है। लेकिन आज हम इन्हीं मुश्किलों को एक नई नज़र से देखने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम इंतजार के संघर्ष से शुरू करेंगे, धैर्य का सही मतलब जानेंगे, उस अदृश्य काम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इससे मजबूती कैसे आती है और अंत में विश्वास की जीत तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इंतजार का संघर्ष। उन बेचैन करने वाले पलों को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। धैर्य रखो। अरे, ये शब्द सुनने में कितने आसान लगते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि जब जिंदगी में सच में मुश्किलें आती हैं, तो यही धैर्य रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। ये एक कड़वी हकीकत है। तो फिर धैर्य का असली मतलब है क्या? चलिए दूसरे भाग में इसी को समझते हैं। हम देखेंगे कि धैर्य का मतलब चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय विश्वास है। देखिए, इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो इसी एक बात में छिपा है। धैर्य का मतलब ये सोचना नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा। इसका असली मतलब है ये भरोसा रखना कि सब कुछ ठीक होगा, और वो भी बिल्कुल सही समय पर। एक ऐसा समय जो शायद सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है। यहाँ पर फर्क को समझना बहुत जरूरी है। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना बिल्कुल नहीं है। ये एक एक्टिव फेथ है, एक सक्रिय विश्वास। ये मानना नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि ये जानना है कि भले ही बाहर सब शांत दिखे, हमारे अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, कुछ मजबूत हो रहा है। और यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, वो अदृश्य काम जो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। चलिए समझते हैं कि जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तब असल में क्या हो रहा होता है। होता क्या है कि जब हमें लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक उसी समय वो अदृश्य शक्ति हमारे सबसे करीब होती है। वो हमारे लिए रास्ते बना रही होती है, और सबसे ज़रूरी, हमारे विश्वास को और भी पक्का कर रही होती है। ये सब हमारी नज़रों से ओझल सतह के नीचे हो रहा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य काम की ज़रूरत ही क्यों है? जवाब बहुत सीधा है। ज़रा सोचिए, अगर हमें हर चीज़ तुरंत मिल जाती तो हम कभी कुछ सीख नहीं पाते, कभी मजबूत नहीं बन पाते। ये इंतज़ार का समय असल में हमारी तैयारी का समय होता है। तो इस तैयारी से हमें मिलता क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, धैर्य से आने वाली मजबूती। आइए देखते हैं कि ये इंतज़ार हमें अंदर से कैसे बदलता है। ये ना एक एक करके होने वाली प्रक्रिया है, एक चेन रिएक्शन की तरह। सब कुछ शुरू होता है धैर्य से, जिससे हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तो हमें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये शांति हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। और जब मन स्थिर होता है तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। और इसका नतीजा, वो तो कमाल का है। जब कोई अंदर से इतना स्थिर और मजबूत हो जाता है ना, तो बाहर के बड़े बड़े तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। जैसे एक मजबूत पेड़ आंधे में भी टिका रहता है, ठीक वैसे ही यही तो है असली ताकत। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, विश्वास की जीत। चलिए अब ये समझते हैं कि इस सारे इंतजार का असल मकसद क्या था। इस पूरी यात्रा का जो सार है वो इस एक वादे में छिपा है। हो सकता है आज हमें समझ ना आए कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन एक दिन जब सही समय आएगा तो हमें ये साफ दिखाई देगा कि ये इंतजार, ये मुश्किल दौर हमारी भलाई के लिए ही था। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है।
तो इस पूरी समझ के बाद मन में ना एक नया संकल्प उठता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा है, धैर्य रखने का, हार न मानने का और मुश्किलों में न टूटने का। और इस संकल्प की नींव है ये विश्वास कि हम अकेले नहीं हैं, एक शक्ति हमेशा हमारे साथ है। तो चलिए इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब बाहर सब कुछ रुका हुआ सा लगे तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा, इन इंतजार के पलों में आपके भीतर असल में क्या मजबूत हो रहा है, क्या बन रहा है।